से रिलेटेड जूम नहीं होने वाली है। मतलब मैं कोशिश करूंगा, काफी चीजें सीखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर जूम में सभी को। मेरी आवाज आ रही है? आप प्लीज हैंड रेज कीजिए इफ आई एम ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। गॉट द रिस्पॉन्स। डन। As per request, I am recording this Zoom, so it will be available even after Zoom session. I am admitting everyone who is coming here. 2 3 minutes and we will start. Giving this precious time. Great, great. We are almost 63 here, and I hope everyone is fine there. सभी अच्छे हैं, खुश हैं, and healthy हैं। ओके, विल स्टार्ट नाउ दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला, बिकॉज मोस्ट ऑफन आई यूजुअली डोंट टेक जूम्स, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन आज ये जूम लेना बहुत जरूरी हो गया था, बिकॉज देयर वाज सो मेनी रिक्वेस्ट कि क्लाउड माइनर कॉन्सेप्ट को समझना है और जूम की जरूरत है। एंड वी डू नॉट हैव एनी जूम प्रेजेंटर, हमारे पास कोई ऐसा इस पर्टिकुलर क्लाउड माइनर को समझाने के लिए या डेली जूम लेने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर जूम ले रहा हो। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर जूम को अरेंज किया है। आज मैंने प्लान भी सब्सक्राइब किया जूम का इसीलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो 30 मिनट बाद एकदम से अब्रप्टली एंड हो जाए और सभी लोगों को डिस्कम्फर्ट हो। तो मैंने प्लान आज स्पेशली सब्सक्राइब किया है कि चलो मैं यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। और जूम, इस पर्टिकुलर जूम के अंदर दोस्तों आपको न केवल क्लाउड माइनर के इकोसिस्टम के बारे में समझ में आ जाएगा, बल्कि जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है इस पर्टिकुलर मतलब कॉन्सेप्ट को लेकर, मोस्टली सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी प्रेजेंटेशन पूरी होने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन यहाँ पे बाकी रहेगा प्लान को लेकर, क्योंकि अपन इकोसिस्टम को भी समझेंगे और हर चीज को अपन यहाँ पे समझेंगे। तो अभी प्लीज हैंड रेज ना करें, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चैट में जाकर आप न्यू चैट पे क्लिक करके और को होस्ट को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई चीज आपको लगती है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो क्लाउड माइनिंग को दोस्तों समझेंगे इस पर्टिकुलर जूम में, और अच्छे से पूरी तरह से समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, और सारे डाउट्स अपने यहाँ पर आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वैसे तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसका, जो कि वीडियो अवेलेबल है ओडीसी के ऊपर, यूट्यूब पे नहीं है। और हो सकता है कि बहुत से लोगों ने देखा है, हो सकता है बहुत से ने नहीं देखा है। तो समझेंगे अपन कि ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, वील अंडरस्टैंड इट। सो वी आर ऑलमोस्ट 72 पीपुल, 100 की कैपेसिटी यहाँ पर जूम की है आज। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन।
लेट मी शेयर माई स्क्रीन। एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट, बिकॉज आई एम नॉट सो मच फेमिलियर विद जूम, बिकॉज आई डू नॉट यूजुअली टेक लॉट्स ऑफ जूम, दैट्स वाई। लेट मी प्रिपेयर इट। चलो ठीक है। शेयर डन। हाँ, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। आई होप स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है। सबको एडमिट कर देता हूँ। ओके। माफी चाहूंगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम को लेकर इतना फेमिलियर नहीं हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा कि आई एम टू स्लो, बट डोंट वरी, दिस विल बी रेक्टिफाइड वेरी सून, डोंट वरी। ठीक है। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एंड ठीक है। तो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आपको दिख रही है स्क्रीन? एक थम्स अप कीजिए। ओके ओके, फाइन फाइन। तो पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पर क्लाउड मैनेजर की पीडीएफ पे। तो ये है अपनी पीडीएफ। तो देखो, पहले तो दोस्तों अपन ये समझते हैं कि क्लाउड माइनर एनएफटी क्यों हमने सेलेक्ट किया है, क्या इस प्लान के अंदर खास है, और ये किस तरह से इसका इकोसिस्टम काम करता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत सारे प्लान मार्केट के अंदर आप सभी लोग ऑलरेडी कर रहे भी होंगे, आपने देखे भी होंगे, हमने बहुत सारे प्लान देखे हैं, और बहुत सारे स्कैम भी हमने झेले हैं। और आज रिसेंटली एक स्कैम हुआ है बीएनबी कैपिटल, और बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं मार्केट के अंदर। और सभी लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, वो यही है कि हम इस पे कैसे ट्रस्ट कर लें। द फर्स्ट थिंग, हम कैसे मान लें कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज के नाम पे तो हजारों स्कैम हो गए हैं। हर आए दिन रोजाना दो चार प्लेटफॉर्म जो है वो नए आते हैं डिसेंट्रलाइज के नाम पे, एंड दे यूज टू स्कैम। तो हाउ विल वी, एक बार मैं एडमिट कर लेता हूँ और लोगों को। तो हम यहाँ पे कैसे यकीन करें कि कोई भी प्लान जो है वो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बताता तो है, लेकिन वो स्कैम कर देता है। ठीक है। तो चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट की जब अपन बात करते हैं ना, तो एक बात आप लिख के रख लीजिए। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली क्लाउड माइनर की ही बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं कभी कभी जूम लेता हूँ, आज मैं जूम ले रहा हूँ, तो मैं आज खुल के बात करूंगा। ठीक है। तो मैं बात सिर्फ क्लाउड माइनर की नहीं कर रहा या किसी प्लान की नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं इन जनरल। जब आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है दोस्तों कि पैसा वहां बनेगा कैसे। फाइनेंशियल मार्केट का ओवरऑल अगर अपन देखें, स्टॉक मार्केट में निफ्टी ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी वगैरह। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में आओगे तो अल्ट कॉइन होते हैं, ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, बोट होते हैं, पचासों चीजें होती है। फिर आप एमएलए मार्केट में होते हो तो बहुत सारे प्लान होते हैं। हमने देखा कि ओवरऑल अगर अपन मार्केट को स्टडी करें, मतलब पूरे मार्केट को स्टडी करें, तो अपन ये देखते हैं दोस्तों कि 90% से लेकर 95% तक लोग लॉस करते हैं। ये एक डेटा है जो कि बिल्कुल कड़वा जरूर है, लेकिन ये एक सच डेटा है, बिल्कुल रियल डेटा है कि 95% लोग फाइनेंशियल मार्केट में लॉस करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, कोई सा भी मार्केट हो। मोस्ट पीपुल यूज टू लॉस। ठीक है ना। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये जो मेंटालिटी है हमारी, ये ही हमें मतलब विनर भी बनाती है, यही हमें लूजर भी बनाती है। ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं किसी प्लान को सेलेक्ट करने की, या फिर अपन बात करते हैं किसी दूसरे जगह पे, जैसे बहुत से लोग अल्ट कॉइन लेके वहां पे लॉस करते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 50 लाख रुपए, 1 1 करोड़ रुपए अल्ट कॉइन के पोर्टफोलियो बना बना के धो दिए, सारे के सारे लिक्विडेट हो गए। बट वो जब उनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो भाई लॉस हो गया मार्केट में, दे डोंट कॉल देम दैट स्कैम। वो उसको स्कैम नहीं बताते, हालांकि अल्टकॉइन के अंदर भी स्कैम ही चलते हैं। वहां पर भी जो कॉइन है वो बहुत ही जुगाड़बाजी की तरीके से पंप किए जाते हैं, फिर डंप किए जाते हैं। ये बात अपन मोस्टली जो है वो, जो लोग समझदार है वो सब जानते हैं। लेकिन अधिकतर जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको नहीं पता होता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है यहाँ पे। तो लॉस वहां पे भी होता है, लॉस यहाँ पे भी होता है। तो बेसिक बात वही आ जाती है कि अगर आपको लॉस से बचना है, अगर आपको पैसा कमाना है इस मार्केट में, तो यू हैव टू बी स्मार्ट।
दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू, कि आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। और स्मार्ट होने के लिए आपको, अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आपकी, आप कह सकते हो कि आपके अंदर एनालिटिकल पावर है, अगर आप चीजों को समझ सकते हो और अगर आप एनालाइज कर सकते हो और सही से मतलब देख और समझ सकते हो, तो आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी हो। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली चल रहे हो, आपका एनालिसिस कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ लालच में आके, ग्रीड में आके बड़ा पैसा लगाए जा रहे हो, तो विल यू विल एंड अप इन लूजिंग। अब पहला क्वेश्चन क्लाउड माइनर को लेके दोस्तों ये लोगों का आता है, मैं पहले क्वेश्चन क्लियर करता जाऊंगा और साथ में प्रेजेंटेशन भी लेता जाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही आता है कि अरे प्लान कहाँ से आया, ठीक है। ये प्लान इंडिया का है क्या? बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी इंडियन स्कैमर्स हु आर क्रिएटिंग प्लान्स, हु आर डंपिंग प्लान्स, हु आर मेकिंग पीपल फूल। यूएक्स सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिला है इस रिसेंट टाइम में, जिन्होंने अपफ्रंट स्कैम किया है। मतलब लिक्विडिटी पड़ी थी उनके पास, प्लान अच्छा चल रहा था, काफी इनोसेंट लोग वहां पे पैसा लगा रहे थे, और ऑल ऑफ ए सडन सुबह 5 बजे उन्होंने पूरी लिक्विडिटी निकाल ली और अपफ्रंट स्कैम कर दिया। अपफ्रंट स्कैम का मतलब ये होता है कि प्लान तो प्लान की जगह चल रहा है, अगर कोई प्लान क्राउड फंडिंग बेस पे चल रहा है कि भाई क्राउड आ रही है वहां पे पैसा लगा रही है और उस एक पूल बन गया है, उस पूल में से लोगों को पैसा मिल रहा है। जब पूल में से लोगों को पैसा मिल रहा है, जब पूल वहां पे बना हुआ है, लोग पैसा कमा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लाइक वी आर लुकिंग एट एलजीएनएस, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भी एक पूल है, कोई रियल मनी जनरेशन कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होता है। अगर आपको लगता है, अगर कोई बंदा जूम में बोलता है कि रियल मनी जनरेट होती है यहाँ, तो वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। रियल मनी कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लान में जनरेट नहीं होती है, ठीक है ना। रियल रियल मनी हमेशा फिजिकल कंपनीज के अंदर ही जनरेट होती है, जैसे कि रिलायंस कैपिटल है, जैसे कि रिलायंस जियो है, जितनी भी पेट्रोलियम एचपी कंपनी है, रिलैक्सो है, जितनी भी कंपनियां जो कि बड़े बिजनेसेस लेके बैठी है, जिनके स्टार्टअप्स हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर जो है ना मतलब बिजनेस कर रहे हैं, उनके फैक्ट्रीज हैं, आउटलेट्स हैं, सब कुछ है, दे आर एक्चुअली मेकिंग रियल जनरेशन ऑफ द मनी। दीज ऑनलाइन प्लान्स कैन नॉट जनरेट मनी। तो आपको एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जो ऑनलाइन प्लान होते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन क्राउड फंडिंग, मीन्स जो पैसा हम लगा रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ क्राउड, जो पैसा हम लगा रहे हैं वही पैसा हमें पूल से मिलता है, ठीक है ना। अब तो पहली चीज तो है कि अगर कोई जूम में आके ये बोलता है कि भाई ये तो यहाँ तो रियल पैसा बन रहा है, तो वो पहला तो झूठ वहीं चल रहा है, ठीक है। तो झूठ के बेसिस पे कभी कोई प्लान नहीं करने का, ठीक है। तो यही चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे यूएक्स जैसे स्कैम जो कि अपफ्रंट स्कैम होते हैं, क्या हम इनको पता लगा सकते हैं क्या पहले से कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है ये पैसा लेके भाग जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम पूल के ऊपर भी चल रहा है कि भाई एक पूल है, जैसे एलजीएनएस का पूल है, तो एलजीएनएस का पूल है, 1.5 2 साल हो गए उसको, ठीक है। पूल के अंदर अभी भी काफी पैसा है, लोग अभी भी निकाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एलजीएनएस वाला उस पूल को ही लेके भाग जाए, जैसे कि आज बीएनबी कैपिटल में हुआ है, वहां पर $4.5 लाख पड़े थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो पूल कॉन्ट्रैक्ट है उनका, जो पूल बैलेंस है वहां पे $4.5 लाख थे, और एक ही झटके में जो ओनर था उसने पूरे निकाल दिए। अब आप क्या कर लोगे, वेबसाइट भी गायब होगी, सब हो गया, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब अपन ऑनलाइन में काम करते हैं तो हमें रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लाउड माइनर मैंने क्यों सेलेक्ट किया और क्लाउड माइनर कहाँ से आता है वो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद इसके इकोसिस्टम पे अपन चलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक कह सकते हो आपके क्राउड फंडिंग पूल बैलेंस के बेस पे चलने वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर भी एक डिसेंट्रलाइज पूल है, जिसमें आपका जो भी डिपॉजिट है वो जाता है और वहीं से आपको विड्रॉल भी मिलता है। तो बेसिकली जितना प्लान को सपोर्ट मिलेगा, जितने लोग प्लान को सपोर्ट करेंगे, उतना प्लान का पूल जो है वो ग्रो करेगा, और जितना पूल ग्रो करेगा उतना आप सभी लोगों को इनकम यहाँ पे आती रहेगी, ये इनकम देता रहेगा, ठीक है ना। अब पूल के ऊपर काम करने वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, अगर वो सेंट्रलाइज है तब तो फिर वो बहुत भारी रिस्क है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज है तो फिर जो ओनर है वो तो पूल को कभी भी खाली कर देगा। लाइक अपन ने देखा अभी रिसेंटली पोपाई करके एक प्लान आया, मैंने उसको जून में स्टार्ट किया, एंड अगेन वापस मैं वही बात बोलूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष पे भरोसा किया है, किसी व्यक्ति विशेष पे भरोसा कर लिया कि भाई इस बंदे को मैं 3 4 साल से जानता हूँ, अच्छा बंदा है, ये बंदा बोल रहा है तो प्लान अच्छा होगा, अगर ऐसा कर लिया तो आपको लॉस होगा। तो ये गलती मैंने भी की है अपनी लाइफ में, और जैसे पोपाई में की है, जैसे पोपाई के अंदर एक यूट्यूबर भी है और साउथ इंडिया के, जो मैं नाम नहीं लूंगा, उनके कहने पे मैंने शुरू कर दिया और आज वो खुद कोई और प्लान चला रहे हैं। हालांकि जो वो प्लान चला रहे हैं वो भी एक तरह से कह सकते हो कि उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई नहीं है, स्कैम ही करेगा वो भी। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई लोग कर क्या रहे हैं और कैसी चीजें, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई प्लान हमारे सामने आया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हम उस प्लान को सही तरीके से समझें, हम उस प्लान के इकोसिस्टम को समझें, हम उस प्लान की सच्चाई को समझने की कोशिश करें, और अगर प्लान अच्छा हो तो उसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये प्लान आया कहाँ से पहले बता दूं, तो ये प्लान दोस्तों इंडिया का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लाउड माइनर का जो वेबसाइट है उसको जाकर डोमेन चेकर पे चेक कर सकते हैं। मैं अभी क्योंकि जूम मेरा तो ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं सुबह तक भी बोल सकता हूँ, मेरा बोलने का कैपेसिटी इतना है, बट मेरे को अभी देखो 10 बज के 20 मिनट हो गए,
तो अगर आप लोग को लगे तो आप मुझे मैसेज करना कि भाई खत्म करना है तो मैं कर दूंगा। तो लेकिन मैं टाइम लूंगा दोस्तों, अगर आप आज आए हैं तो थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए, मैंने भी निकाला है, और हम मिलके इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं कि प्लान आता कहाँ से है ये क्लाउड माइनर, तो ये एक यूएसए का डोमेन है। होस्टिंजर जो आपने देखा होगा, होस्टिंजर जो है वो डोमेन बेचता है, होस्टिंजर के ऊपर बना हुआ है, और यूएसए का डोमेन, यूएसए का सर्वर यहाँ पे यूज आ रहा है, यूएसए से ही ये प्लान चल रहा है, ठीक है ना। यूएसए से प्लान चल रहा है। जो प्लान के डेवलपर्स हैं वो कोलंबिया यानी कि यूएसए के हैं। और प्लान जो मोस्टली ग्रो किया है शुरू में स्पेन में ग्रो किया है, ठीक है। तो स्पेनिश कम्युनिटी यहाँ पे सबसे पहले आई है। और मुझे ये प्लान, क्योंकि जो डेवलपर हैं वो हमारी कम्युनिटी, क्योंकि हमारी ए2 की स्मार्ट मनी काफी बड़ी कम्युनिटी है, काफी 2-3 साल से हम चला रहे हैं, तो दे वर ऑल्सो अवर सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर, ठीक है ना। तो वो जो डेवलपर है वो भी हमारे फॉलोवर हैं, तो उन्होंने हमें ये प्लान, मुझे ये पर्टिकुलर प्लान बताया कि सर हमने ये डिजाइन किया है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने डिजाइन किया है, ये लॉजिक्स हमने डिजाइन किया है, ये कैसा है। बिकॉज मैं उनको जानता नहीं था, तो आई कुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। कोई भी बंदा आगे बोलेगा कि मैंने ये किया है और मैं ये प्लान चला रहा था, हम उसको यकीन, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने उसका रिसर्च किया, मैंने कनेक्ट किया उन लोगों के साथ, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड दे कैन नॉट स्पीक हिंदी ऑल्सो। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं बोल सकते, स्पेनिश बोलते हैं। तो उनके साथ टेलीग्राम के ऊपर स्पेनिश ट्रांसलेटर के थ्रू जो है वो संवाद हुआ, और काफी चीजें देखी समझी। ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से इसको शुरू कर दिया। और जब मैंने 8-10 दिन 15 दिन देखा कि क्या है इकोसिस्टम क्या है, तो मैं एकदम से शॉक्ड रह गया था कि हमने किसी भी पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इकोसिस्टम में इतना अच्छा, इतना अच्छा का मतलब ये है कि इन दी सेंस जब आप इसको खुद समझोगे तो आप भी मतलब इसकी तारीफ ही करोगे, ठीक है ना। बात ये नहीं है कि प्लान कितना लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है ना, कितनी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा या कितनी जल्दी ये जा सकता है, कहां तक जा सकता है, वो तो अपने एनालिसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिक चीज जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्लान का इकोसिस्टम, प्लान की जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से बनाई गई है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा उठा के किसी ने भी एक वेबसाइट बना दी कि भाई आप इतना इन्वेस्ट कर दो आपको इतना मिल जाएगा। ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है, जैसे 7 दिन के लिए आप लॉक करोगे तो आपको 1% मिलेगा, अगर 30 दिन के लिए लॉक कर दिया तो 2% मिल जाएगा, अगर आपने 2 महीने के लिए लॉक कर दिया तो डेली का 3% मिल जाएगा। इस तरह के 2 कौड़ी के प्लान मार्केट में खूब चल रहे हैं, और लोग पैसा भी बहुत लगाते हैं इन प्लान्स के अंदर। और अल्टीमेटली क्या होता है वो तो अपन को पता ही है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि प्लान के अंदर अगर अपन अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं तो अभी फर्स्ट हमारी जो जिम्मेदारी वो ये है कि प्लान के इकोसिस्टम को समझे, प्लान की इकोनॉमिक्स को समझे कि प्लान की इकोनॉमिक्स कैसी है, क्या ये सस्टेन कर सकती है। दूसरी बात की क्या ये डिसेंट्रलाइज है भी, या फिर ऐसी ही बात चल रही है बस जबरदस्ती की, वो नहीं, ठीक है ना। तो अपन आते हैं पीडीएफ पे, और जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लान जो है वो यूएसए से चल रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इस प्लान के अंदर आज तक कोई जूम शुरू हुई नहीं है, और अभी तक कोई ढंगी जूम लेने वाला बंदा या कोई जूम लेने वाला कोई लीडर यहाँ पर आया ही नहीं है। एंड रीजन बिहाइंड दैट कि जब मुझे ये प्लान पहली बार मिला तो मैंने यही बोला कि भाई आप लोगों ने जो प्लान बनाया, प्लान इज एक्सीलेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सीलेंट, आपने इसको डिसेंट्रलाइज बनाया है, वो सब ठीक है, सब बढ़िया है। बट जहां पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर रेफरल इनकम नहीं है, यहाँ पर रेफरल इनकम तो है लेकिन यहाँ पर रैंक बोनस नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे तो कोई रैंक्स ही नहीं है, बिजनेस के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इंडिया में तो लोगों को एमएलएम चाहिए, जहां पर एमएलएम लीडर जो है वो डेली के 1,000 1,000 2,2 हजार डॉलर कमा सके। इस तरह के प्लान हिट होते हैं यहाँ पे तो। और मैं एक्चुअली में मेरा भी काफी एक्सपीरियंस है, और मैं इन रूट्स अगर जाके देखें तो गहराइयों तक इन चीजों को समझता हूँ। जैसे अगर अपन यूएक्स की बात करें तो रांची के अंदर एक मीटिंग हुई है शुरू में, और वहाँ के लोकल लीडर्स को, जो मेन मेन जो लोग हैं जो कि एमएलएम के अंदर काफी जिनकी जड़ें गहरी, उनको बुला के उन्होंने इसको शुरू किया। और जब उन्होंने पहली जूम ही शुरू करी तब भी उनके पास 300-400 पार्टिसिपेंट थे जूम में। तो जो इंडिया के प्लान होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्कैम करने के लिए बनते हैं। मतलब पहले ही उनको पता होता है क्या करना है, उनके नेटवर्क बड़े होते हैं, वो लोग स्टार्ट में ही जूम शुरू कर देते हैं। आप अगर क्लाउड मैनेजर को देखोगे तो 42 डेज से करीब करीब 40 दिन से चल रहा है ये, और कोई बंदा आगे नहीं आ रहा है कि इसकी जूम ले, ठीक है। तो मेरे को आगे आना पड़ेगा भाई, मैं कम से कम, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ रही है सबकी कि इस प्लान को समझना है समझना है समझना है, तो मैंने कहा चलो मैं जूम लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हालांकि मैं जूम लेता नहीं, हाँ मैं यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, और मैं जूम का तो मेरा बहुत ही दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सिर्फ क्योंकि मजबूरी समझ के मैंने कहा चलो कोई नहीं लेने वाला तो मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि वाई दिस प्लान, इसमें कोई इनकम तो है नहीं, इसमें तो सारी इनकम यूजर को दे रहा है ये प्लान। मतलब अगर किसी बंदे ने $100 लगाया तो उसको 1% की जगह 2% दे रहा है, और लीडर को ये कम दे रहा है। मैंने कहा भाई अगर आप लॉजिक को समझोगे, अगर आप इकोसिस्टम को समझोगे, तो आप एक बात तो ये देखो कि इंडिया में या पूरी दुनिया में जितने भी प्लान चल रहे हैं वो सब लोगों को लूटने के लिए तो चल रहे हैं। और क्या हो रहा है प्लान्स के अंदर, लीडर जल्दी से जल्दी $1,000 डेली की इनकम पे पहुंच जाता है, और इन्वेस्टर जो अपना 1,000 लगाता है उसका 1,000 रिकवर नहीं होता है भाई। ये तो हालत मार्केट की चल रही है। और लीडर को सिर्फ यही चाहिए कि भाई ऐसा प्लान दे दो जिसके अंदर जो है ना बिजनेस के ऊपर जबरदस्त इनकम हो, हमारी टीम इनकम जबरदस्त हो, हमारी रैंक इनकम जबरदस्त हो, हमारे को टूर टूर मिल जाए, ट्रेवल मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए।
तो जब इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ना ये टूर दे रहा है, ना ये ट्रेवल दे रहा है, ना ये आपको रैंक दे रहा है, ना रैंक बोनस दे रहा है, तो आप क्यों जबरदस्ती इसको कर रहे हो भाई? आप क्यों लोगों को इसको समझा रहे हो? तो भाई मेरा सिंपल सा जवाब यही है कि मेरा काम है लोगों को क्लाउड मैनेजर का प्रमोशन करने के लिए जूम नहीं कर रहा। सबसे पहली बात है, अगर मैंने टाइम निकाला है तो मैंने आज भी आप सबको एजुकेट करने के लिए ही जो है ना ये टाइम निकालने की कोशिश की है कि भाई मैं अगर आऊंगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स ऑल्सो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एजुकेट एवरीवन ऑल्सो। ठीक है, तो एजुकेट भी करना है और साथ साथ में बताना भी है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। कुछ लोग और आए हैं मीटिंग में, मैं एडमिट कर देता हूँ। अगर मेरी आवाज साफ आ रही है और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो एक बार थम्स अप कीजिए ताकि मुझे पता चले और मैं आगे बढ़ूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो इसलिए दोस्तों कि प्लान जो है ना वो यूजर ओरिएंटेड है। मैंने आज तक की इन 2-3 साल की करियर में ऐसा ये प्लान पहली बार देखा जो इतना यूजर ओरिएंटेड है। यूजर ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि प्लान का जो मेन फोकस है वो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले यूजर को बड़ी इनकम देना। ठीक है ना, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर यूजर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, यूजर की तरफ जा रहा है का मतलब ये है कि ज्यादातर जो इनकम का पार्ट है वो यूजर को दिया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर उतना नहीं है, कम है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अच्छा खासा स्कोप है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना। और प्लान जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि पूल बेस्ड प्लान है। पूल बेस्ड प्लान होने का मतलब ये है कि एक पूल है जिसमें हम सभी का फंड जाता है और वहीं से हम सबको विड्रॉल मिलता है। पूल काफी अच्छा, इकोनॉमिक मॉडल काफी अच्छा और स्टेबल है, जहां से आपको डेली का आरओआई भी मिलता है। साथ में अगर आप यहाँ पे वर्क करते हो, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्क करते हो, तो आपको अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करके देता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं इस प्लान के ऊपर आऊंगा और धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ मैंने आपको बताया कि प्लान कहाँ से है, कैसा है। और ये एक ऐसा प्लान है जो कि यूजर ओरिएंटेड प्लान है। इसके अंदर रैंक रिवॉर्ड वगैरह नहीं है, किसी तरह का एमएलएम रैंक्स नहीं है। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ये जो आज मैं जूम ले रहा हूँ, आज है दोस्तों 4 अक्टूबर 2025। कल का मुझे नहीं पता। बहुत से लोग बोलते हैं सर क्या गारंटी है इस प्लान की, क्या गारंटी है उस प्लान की, इसमें स्कैम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरा सिंपल आंसर है दोस्तों कि मेरी भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कल यहाँ रहूंगा नहीं रहूंगा इस दुनिया में। गारंटी से काम नहीं चलता। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब आप पैसा लगाते हैं, आपने अगर कोई स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदा, भाई 100 रुपए में खरीदा, किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, क्या गारंटी है कि वो स्टॉक 2 रुपए पे नहीं आ जाएगा? मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने 100-100 रुपए में स्टॉक लिए, 2-2 रुपए पे पड़े हैं। 10-10 लाख के पोर्टफोलियो आज 2-2 हजार रुपए हो चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 2008 से होल्ड करके बैठे हैं। ऐसे स्टॉक्स भी हैं, ठीक है ना। तो गारंटी की बात नहीं होती है यहाँ पे, बात होती है एनालिसिस की, कि आपका एनालिसिस क्या कहता है। जब हम ट्रेड भी करते हैं ना, तो हमारा एनालिसिस होता है कि हम किस बेस पे, हमारा कितना नॉलेज है, हम उस नॉलेज के बेस पे कितना अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं। अगर हमारा एनालिसिस अच्छा है, अगर हम विश्लेषण अच्छा कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज तो हम अपनी कैपिटल लूज वहां पे भी कर देंगे, ठीक है ना। तो बस वही है कि प्लान को समझो। जो आज आप जूम में आए हैं तो प्लान को समझो, मैं पूरा इकोसिस्टम समझा रहा हूँ। उसके बाद सेल्फ डिसाइड करो, मेरे कहने से कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ, राइट। तो ये यूजर ओरिएंटेड प्लान है और काफी ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूजर को दिया जा रहा है। एक बात याद रखना कि कोई भी प्लान नेटवर्क मार्केटिंग में पूल पूल फंडिंग वाला प्लान हो, क्राउड फंडिंग वाला प्लान हो, कभी भी जब वो आरओआई बेस्ड प्लान है, तो उसमें सेचुरेशन रिस्क होता ही होता है। लेकिन अगर कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है तो वो काफी लंबे समय तक चलते हैं, और हमने देखे बहुत से प्लान बहुत बहुत लंबे चलते हैं, 1-2 साल भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो कितना ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं प्लान को, ठीक है। तो ये जो प्लान है क्लाउड माइनर, मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए इस प्लान को, क्योंकि ये पहला प्लान ऐसा आया है जो डिसेंट्रलाइज भी है, वो भी अपन देखेंगे, और साथ ही साथ ये यूजर ओरिएंटेड भी है, ठीक है ना। तो आप इसको बेसिकली समझ लें। मैं अब आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बताऊंगा कि ये प्लान कैसे काम करता है। आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है क्लाउड माइनर का वेबसाइट, ठीक है ना। क्लाउड माइनर का जो डोमेन है दोस्तों, यहाँ पर आप यूआरएल देख सकते हैं, cloudminersnft.io और .com, दो डोमेन यहाँ पर काम करते हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारा समझ लेंगे कि यहाँ पर ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पर मैंने ये डेस्कटॉप यानी कि मेरा लैपटॉप ओपन किया हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेफपाल एक्सटेंशन को यूज किया है, यानी कि सेफपाल वॉलेट में मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मोबाइल स्क्रीन में आप सेफपाल वॉलेट के अंदर एक एक्सप्लोर का सेक्शन होता है, उसमें जाकर आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं और उसको खोल के देखते हैं, तो सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फैन ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे काफी गर्मी है। आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी अभी भी।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो वेबसाइट है क्लाउड माइनर की, इसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शन क्या देखने को मिलता है, मैं पीडीएफ में बाद में आऊंगा, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, अपन इसको वैसे ही समझ सकते हैं बिना पीडीएफ के। ठीक है। तो यहाँ आप देखो, टोटल पहली बात तो आती है इन्वेस्टमेंट की, कि जब भी आप पूल फंडिंग की बात कर रहे हो तो पूल फंडिंग में आपको क्या मिलता है भाई, आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रिटर्न। ठीक है ना। तो हम ये बात करेंगे कि भाई कितना आप इन्वेस्ट करते हैं और उस पर कितना मिलता है, फिर बात करेंगे कि कैसे मिलता है, और उसके बाद बात करेंगे कि भाई क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है ना। तो पहले आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लान एनएफटी के बेस पे काम करता है। एनएफटी के बेस पे काम करने का मतलब ये कि यहाँ पर आपको एनएफटी करीब 8 तरह की एनएफटीज जो है वो देखने को मिलती है। भैया एक बात मैं बीच में भैया वापस आप भूल गया कि मैं ये बता रहा था कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर आज है 4 अक्टूबर 2025, और मुझे नहीं पता ये कब तक कहाँ तक जाने वाला है, ये सफर कितना लंबा है, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर बदलने वाला कुछ भी नहीं है। अगर ये जूम आज रिकॉर्ड हो रही है, और आई होप कि ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं जूम से इतना फेमिलियर हूं नहीं, दिक्कत वही है। तो अगर ये रिकॉर्ड हो रही है तो आज अगर इस जूम को आप 2 महीने बाद भी देखोगे, 3 महीने बाद भी देखोगे, कुछ चेंजेस यहाँ होने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता चला 1 महीने बाद यहाँ पर ये रिटर्न 1.5% का 2% कर दिया। ऐसा नहीं है कि पता चला कि यहाँ पर X3 के टोटल लोड जो है वो 1500 अवेलेबल थे, इन्होंने तो बढ़ा के 1800 कर दिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विड्रॉल के रूल चेंज हो गए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विड्रॉल की फीस लगा दी। तो यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो प्लान की जो ब्यूटी, जो मतलब खूबसूरती है, आप कुछ भी बोलो, मतलब क्योंकि पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, सारे रूल्स बना बनू के जो है ना प्लान को रिनाउंस कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे बदलेगा कुछ भी नहीं। तो अगर मैं आज जो ये जूम ले रहा हूँ, यही जूम रिलीवेंट रहेगी आज से 2 महीने बाद। मतलब अगर 2 महीने बाद भी देख रहे हो, सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं प्लान के अंदर। जो आज मैं बता रहा हूँ वही रहने वाला है, सिस्टम वही चलने वाला है। ठीक है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 8 तरह की ये एनएफटीज इन्होंने 50 क्रिएट करी रुपया है। ये तो बिना टाइप उधर ऑफ का एनएफटी हो गई। बाथरूम के गेट मतलब नंबर ऑफ करते एनएफटी हैं। की बात नहीं कर रहा, टाइप ऑफ एनएफटी की, मतलब कितने तरह की एनएफटी क्रिएट की है। टोटल 8 तरह की। सिक्का इन सिक्का बोला एनएफटीज को सोना इन्होंने बोला। बोला है एनएफटी, ये हमारी माइनिंग रिग है। जैसे अपन माइनिंग करते हैं ना, मतलब इन्होंने एक साइमुलेशन कह दो या कुछ भी कह दो, मतलब वो बनाया है कि भाई ये एनएफटीज जो है ना ये माइन होती है, ये माइनिंग करती है आपके लिए। इनकम यहाँ से जनरेट होती है, हालांकि इनकम तो पूल से ही जनरेट होती है। तो यहाँ पर टोटल कितने तरह की एनएफटी इन्होंने बनाई है दोस्तों, 8, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। M1 से लेकर M1, S2, X3, V4, Z5, X6, G7 और X8। ठीक है, ये 8 एनएफटीज है। ये तो हो गया टाइप ऑफ एनएफटी। अब क्वांटिटी ऑफ एनएफटी कितनी कितनी इन्होंने बना के रखी, मिंट करके रखी, मतलब नंबर ऑफ मिंट कितने करे एनएफटी। जैसे आपने देखा होगा किसी टोकन में कितने टोकन मिंट किए शुरू में, उसी तरह से इन्होंने कितनी एनएफटीज मिंट करी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर अपन बात M1 की करें तो टोटल 4000 मिंट है, जिसमें से 3485 दोस्तों अभी अवेलेबल है, 515 यहाँ पे बिक चुकी है, यानी कि किसी न किसी ने खरीद ली। ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ बड़ी वाली एनएफटी को देखते हैं जो कि एक्सेट है, कहाँ तो बस। एक्सेट दोस्तों $5000 की होती है। इसमें आपको मतलब कोई भी यूजर अगर इसको बाई करता है तो $5000 लगाने उसको, और उसको एक्सेट मिलती है। एक्सेट दोस्तों यहाँ पे टोटल 80 इन्होंने मिंट की है, जिसमें से 10 बिक चुकी है, और अभी आप देख सकते हैं 70 यहाँ पर बाकी है। इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनएफटीज है। अब मैं आपको यहाँ पर अपने सेफपाल वॉलेट पे बताता हूँ। अब ये एनएफटीज ऐसा नहीं है कि मेरा वॉलेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे वॉलेट में $99.86 है। और यहाँ पर देखो आप सेफपाल के अंदर या किसी भी वॉलेट में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, कॉइन वाला, एनएफटी वाला और डिफाई वाला। ठीक है। तो जब आप एनएफटी वाले सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ आप BEP20 सेलेक्ट करते हो, तो जो एनएफटी आपने यहाँ पर बाई करी है सिस्टम में, वो एनएफटी आपको एनएफटी वाले सेक्शन में भी दिखती है। यानी कि जब आप एनएफटी को बाई कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आप उस एनएफटी के ओनर हो जाते हो, और वो एनएफटी दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाती है। ठीक है ना। आप इस एनएफटी को यहाँ देख सकते हो, आपको वॉलेट में दिखाई दे रही है, आपको वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट जो दिख रही है आपको यहाँ पर, ये आज बंद हो जाए, आज बंद हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनएफटी के मालिक आप हो, आपके यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लाउड मैन एनएफटी का नंबर आपको दिखेगा। जैसे मेरे अकाउंट में जो एनएफटी है दोस्तों, उसका नंबर है 409। ठीक है। और ये कौन सी वाली एनएफटी है दोस्तों मेरी, अभी पता चल जाएगा, ये लोड हो रही है मेरे इस अकाउंट के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये बड़ा होगा नहीं, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूजन माइनर Z5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Z5 वाली जो $500 वाली एनएफटी है, ये मेरी यहाँ पर है, जो कि मुझे यहाँ पर अपने सेफपाल वॉलेट में दिखाई दे रही है, विदाउट वेबसाइट में लॉगिन किए। मैं वेबसाइट में लॉगिन नहीं हूँ, मेरे वॉलेट में मुझे दिखाई दे रही है ये एनएफटी। और एनएफटी का नंबर देखना है, इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एनएफटी का नंबर है 409। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना इस वेबसाइट की जरूरत नहीं है इस प्लान को यूज करने के लिए। आप ये देख सकते हो फ्यूजन माइनर Z5, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर कितना है, 409। ये नंबर मुझे याद रखना है कि मेरे को 409 नंबर की एनएफटी का मालिक मैं हूँ। ठीक है। तो इस 409 नंबर वाली एनएफटी को मैं सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से प्ले कर सकता हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट की जरूरत नहीं है।
विड्रॉल के लिए भी, क्लेम के लिए भी, नई एनएफटी बाई करने के लिए भी, लिस्ट करने के लिए भी, सेल करने के लिए भी मैं सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से रिनाउंस्ड है और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है कि ये हमें ये वेबसाइट दिखाई दे। ये वेबसाइट नहीं भी है तो भी आप डेली क्लेम कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जूम में मैं इतना लंबा नहीं जा सकता, वो आधा घंटे का प्रोसेस है, मतलब वैसे तो हो जाएगा 2-5 मिनट में, पर धीरे धीरे करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे एनएफटी दिखती है। ठीक है, उसके बाद ये मैं आ गया कॉइन के ऊपर। ये मेरा वॉलेट का बैलेंस आपको दिख रहा है 99.86, और ये आपको दिख रही है यहाँ पर एनएफटीज की लिस्ट। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आप अगर कोई एनएफटी बाई करते हैं तो कैसे करने हैं। जैसे आपने यहाँ पर सेफपाल वॉलेट लिया, सेफपाल वॉलेट के अंदर तो क्या रखना है अपन को, थोड़ा सा बीएनबी। ठीक है, बीएनबी, ये बीएनबी गैस फीस के लिए। और जितना भी यूएसडीटी आपको, जैसे आपको $10 वाला एनएफटी बाई करना है तो $10 रखना है, सिंपल। अगर आपको 100 का करना है तो 100 रखना है। जैसे मान लो आपको 100 रखना है तो मैं 100 पे आ जाता हूँ। ठीक है, 100 पे आ जाता हूँ, 100 का एग्जाम्पल आइडियल होता है। ये आपका 100 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, नोटेशन ऑन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $100 की ये एनएफटी है X3। क्या नाम है इसका? X3। ये तो इसका टाइप है एनएफटी का, X3। जब आप इसको बाई करेंगे, बाई माइनर पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो एनएफटी मिलेगी उसकी एक स्पेसिफिक नंबर होगी उस एनएफटी। जैसे मैंने देखा मेरा 409 है, तो जब आप बाई करके उसकी डिटेल में जाओगे तो आपको वहां नंबर दिखेगा कि भाई आपकी ये वाली एनएफटी है। उस एनएफटी को दोस्तों आप यहाँ पर होल्ड करोगे तो आपको डेली का 1.7% आरओआई मिलेगा। $100 के इन्वेस्टमेंट पे $1.7 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि $10 भी अगर कोई बंदा डाल रहा है तो $1.6 उसको मिल रहा है, 1.6%, विच इज क्वाइट गुड। अगर अपन देखें, कंपेयर करें दूसरे प्लान से, तो 1% डेली वाले प्लान तो बहुत है मार्केट में। 1.7% का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको 1% का आरओआई मिल रहा है, और 0.7% के आसपास की कैपिटल भी डेली वापस दे रहा है प्लान आप। मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो $100 की आपकी एनएफटी है। अब यहाँ पर आपको, जब आप इसको माइनर को बाई कर लेते हो, जब आप माइनर को बाई कर लेते हो तो यहाँ बाई करने के बाद ये आपको हर घंटे रेवेन्यू, यानी कि माइनिंग रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो हर घंटे देता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे बाद देगा या एक दिन के बाद देगा, हर घंटे देगा। हर घंटे कितना देगा? 0.0708 यूएसडीटी आपको हर घंटे मिलेगा। कब तक मिलेगा? 3088 घंटे तक मिलेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ओपन कर देते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, और एक सेकंड, इस एनोटेशन को ऑफ कर देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.0708। ठीक है, ये 24 घंटे तक आएगा तो कितना आ गया भाई? 1.6992 आ गया ना, 1.7। ठीक है, कितने घंटे तक आएगा? 3088। तो 3088 घंटे का निकाल लो आप, 3088/24 कितने दिन में सर? 128 दिन में। ठीक है ना, अब ये डाटा, कभी कभी क्या होता है जब अपन लॉगिन करते हैं ना, तो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह चेंज दिखाई देते हैं, तो हो सकता है अभी कुछ गलत दिख रहे हो। मैं एक्चुअली में मैंने याद नहीं कर रखा है कि कितना क्या आता है। जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है सर, मैं वह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि सर हमारा खोल रहे हैं हम तो 1.8 दिख रहा है या 2.1 दिख रहा है। वो डाटा कभी कभी ग्लिच की वजह से कम ज्यादा दिख जाता है, लेकिन वो बदलता नहीं है। ठीक है ना, तो अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 3088 घंटे तक पे आउट मिलेगा। 3088/24 कर दो, कितना हुआ? 128 दिन। तो 128 दिन तक आपको रोजाना $1.7 मिलेगा। तो कितना हो गया? 1.7 इंटू 128। ठीक है, कितना हो गया सर? 217, $218 हो गया। तो आपकी कैपिटल है दोस्तों $100, और आपने टोटल यहां से निकाल लिया 128 दिन में $218.73 इस पर्टिकुलर एनएफटी से। आप ये मान के चलोगे, आज आप अगर कोई ऐसा प्लान ज्वाइन करते हो जो कि 1% डेली देता है, 1% डेली वाला प्लान दोस्तों आपको 128 दिन में कितना देगा? $128 ही देगा ना, $1 डेली दे रहा है तो। फिर जब आप अपनी प्रिंसिपल विड्रॉ करने जाओगे, और मान लो वो प्लान आपको प्रिंसिपल विड्रॉ दे भी देता है, तो भी टोटल कितना होगा? 228। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपको न केवल आपकी आरओआई दे रहा है, बल्कि आपको अपनी प्रिंसिपल भी थोड़ी थोड़ी करके रोज दे रहा है। तो वेस्टिंग हो रही है प्रिंसिपल की। ठीक है ना, और आप यहाँ पर पूरा का पूरा 128 दिन में फ्री हो जाते हैं और आपका पैसा डबल हो जाता है। दिस इज व्हाट द इकोसिस्टम इज। अब यहाँ पर ये काम कैसे करता है, एक चीज और इसके अंदर है कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि सर मैंने तो $100 की एनएफटी ले ली है, अब मेरा तो मूड नहीं है, या मेरे को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, मुझे सिस्टम से निकलना है। तो सिस्टम यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, बाई बैक 70% का यहाँ पे रूल लगा हुआ है। बाई बैक 70%, इसका मतलब ये कि आप अपनी एनएफटी को कभी भी बेच सकते हो सिस्टम को। ठीक है ना, तीन तरीके हैं बेचने के। पहला तरीका ये है कि आप सिस्टम को बेच दो, तो मैं बताता हूँ आपको, रुको। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अपन इंजन में। ठीक है ना, इंजन वाले टैब पे चलते हैं, मैं मेरी एनएफटी आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी एनएफटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर सारे ऑप्शन है, ये इंजन का ऑप्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो एनएफटी है ये एक्टिव है, Z5 है, और ये 360 घंटे यानी 360 आवर्स मैंने यूज कर लिया है। तो कितने घंटे यूज हो गई है? 360। ठीक है, तो 360/24 कितने दिन हो गए सर? 15 दिन हो गए।
तो 15 दिन से ये मुझे अर्निंग दे रही है, और ये हर घंटे मुझे कितनी अर्निंग दे रही है, 0.3958 की अर्निंग दे रही है। और अभी $37.6042 यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो मैंने विड्रॉ नहीं किया है, जो मैं अभी विड्रॉ करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, यानी कि इसकी प्रोडक्शन को रोक सकता हूँ, रिन्यू भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे 128 दिन पूरे हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 128 दिन पूरे हो गए, अब क्या करना है, अब हमारा कैपिटल कैसे निकलेगा? तो देखो, कैपिटल तो आपको सिस्टम ने पहले ही दे दिया, क्योंकि सिस्टम आपको 1% ROI और बाकी का कैपिटल भी थोड़ा थोड़ा रोज दे रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपका 128 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो है सिस्टम पूरा वापस आ गया है, ठीक है ना। आपने 100 लगाया, आपको 218 मिल गया, कंप्लीट। अभी आपके पास एनएफटी बची हुई है। अब सपोज करो कि आपने टीम बना ली और आपकी टीम की इनकम आ रही है, और आपकी जो एनएफटी Z5 है वो एक्सपायर हो गई, ठीक है। उसका 128 दिन पूरा हो गया। आपके पास दोस्तों रिन्यू करने का ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं। $60 आप सिस्टम को देंगे, $60 में 250 घंटे और इसका लाइफ बढ़ जाए, यानी कि 10 दिन तक ये अभी और काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको $500 फिर से डालना है सिस्टम में, तब आपकी टीम इनकम आएगी। आप ओनली $60 डाल के 10 दिन के लिए बढ़ा सकते हो, और उन 10 दिनों में डेली आपको अर्निंग दे रही है, वो अलग है। इसी तरह से $120 डालोगे तो 500 घंटे के लिए बढ़ जाएगी, $240 डालोगे तो 1000 घंटे के लिए बढ़ जाएगी। तो आप इसको रिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि ये ज्यादा प्रोडक्शन दे मुझे, तो इसमें बूस्ट के ऑप्शन भी है। 10% का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो $75, 20% का बढ़ाना है तो $175, 30% का बढ़ाना है तो $300। 30% का क्या मतलब है, अगर कोई एनएफटी आपको डेली का $10 दे रही है, अगर आपने 30% वाला बूस्टर लगा दिया तो वो कितना देने लग जाएगी सर? वो देने लग जाएगी, अगर वो रोज के 10 दे रही है तो 13 देने लग जाएगी, एक दे रही है तो 1.3 देने लग जाएगी। जैसे मेरी $500 वाली है, तो ये मेरे को डेली का करीब करीब 9.5 देती है, यानी कि 10 देती है। तो अगर मैं $300 इसमें और डाल देता हूँ, तो ये मुझे 10 की जगह $13 डेली देने लग जाएगी। तो इस तरह से हम इसको बूस्ट भी कर सकते हैं, ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 7 दिन के लिए, अगर आप चाहते हो कि परमानेंट बूस्ट नहीं करना है, अभी थोड़े दिन के लिए करना है, 7 दिन के लिए मुझे 20% की बूस्ट चाहिए, ठीक है। तो $25 डाल के 20% एक्स्ट्रा ले सकते हो 7 दिन के लिए। तो अब आप ये सोचो कि ये प्लान बनाने वाले ने कोडिंग के अंदर कितनी चीजें डाली होगी, ये हमें यहाँ पे इमेजिन करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लान देखे हैं मार्केट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले, लेकिन बहुत सिंपल सी कोडिंग होती है, और बस इतना डालो इतना निकालो, इतना डालो इतना निकालो, 7 दिन 12 दिन 15 दिन बस। लेकिन ये प्लान ऐसा है जिसके अंदर मतलब न जाने हजारों तरीके की कोडिंग इन्होंने कर रखी है, और सारी कोडिंग परफेक्टली काम कर रही है, ग्लिच कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, एक चीज और बताता हूँ आपको, उसके बाद प्लान पे चलेगी, ठीक है। माइनिंग में आते हैं। माइनिंग में मेरी एनएफटी काम कर रही है, यहाँ पे आप देखो Z5 एक्टिव है। अब यहाँ देखो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ चीजें। एक तो ये देखो, आप 360 घंटा मैंने यूज कर लिया ना, और मैं कितना विड्रॉ कर चुका हूँ इससे, यहाँ पर ये विड्रॉल भी कितना किया वो भी बताएगा। मैं $142.5 विड्रॉ कर चुका, कितना सर? 142.5। अगर मैं आज इसको सिस्टम को बेचता हूँ, यहाँ देखो लिस्ट का ऑप्शन है, ऑटो लिस्ट का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है। लिस्ट का मतलब ये कि मैं अपनी मर्जी की प्राइस लगाकर इसको मार्केट में सेल पे लगा सकता हूँ। यहाँ पर इनका खुद का मार्केट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर एक मार्केट प्लेस दिखाई देता है आपको, इस पे क्लिक करते हैं एक बार, और यहाँ आप देखो बहुत सारे माइनर यहाँ पे सेल हो रहे हैं, M1 ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपनी मशीन को, अपनी मशीन जो आपकी मशीन है उसको आप, जैसे मैंने यूज कर लिया ना 360 घंटा, और मैंने टोटल यहाँ पे विड्रॉ कर लिया $142। अब मैं चाहूं तो इस मशीन को यहाँ पर लिस्ट कर सकता हूँ इस मार्केट में, और अगर कोई दूसरा यूजर इस मार्केट में आएगा देखेगा और उसको पसंद आएगी तो वो ले लेगा, सिंपल, ठीक है। अगर वो बाई करता है तो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, वो जो भी बाई करेगा उसका, सिंपल। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ऑटो लिस्ट। ऑटो लिस्ट का मतलब यह है कि सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ना आपकी एनएफटी की प्राइस डिसाइड करेगा कि अभी किस प्राइस पे लिस्ट होनी चाहिए, और उस हिसाब से वो लिस्ट करेगा। तीसरा ऑप्शन है सेल का, कि सेल आप सिस्टम को कर दो, तो सिस्टम इसके कितने देने वाला है भाई अभी मुझे, यहाँ पे सिस्टम पे आउट आप देख सकते हो 308.36 अभी दिख रहा है। मैं कितने विड्रॉ कर चुका हूँ सर? 142.5। सिस्टम मुझे कितना पे कर रहा है? 308। तो 308 कितना होता है सर? 500 का, निकाल लेते हैं, ठीक है। 308/500 कितना हुआ सर? 61% हुआ। कितना हुआ? 61%। सिस्टम ने कितना वादा किया? 70% का। बस यही यहाँ पे आपको गेम समझना है। सिस्टम सस्टेनेबल रखने के लिए, और सिस्टम सस्टेनेबल रहे इसके लिए कोडिंग बड़ी जबरदस्त की हुई है। कोई भी बंदा यहाँ पर है ना सिस्टम को डिच नहीं कर सकता, कि वो यहाँ पे आया, उसने 1 महीने तक एनएफटी को यूज किया, $500 पे $250 कमा लिए, और $500 में एनएफटी बेच के निकल भी गया। ऐसा करने से प्लान 1 महीने से ज्यादा नहीं चलते, और वो प्लान डंप हो जाता। यहाँ पर जब आप सिस्टम सिस्टम को एनएफटी सेल करोगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपने एनएफटी को कितना यूज किया है। जैसे आज आपने कोई कार खरीदी, सपोज करो, अब वो कार आपने 2 महीना यूज कर ली। यूज करने के बाद 2 महीना यूज करने के बाद आप गए साहब वापस से शोरूम के पास, वो बोले यार ये कार मुझे पसंद नहीं आ रही, मेरे को तो पैसा वापस चाहिए। तो 10 लाख रुपए की कार पे वो कितना वापस आपको देगा? वो 9 लाख से ज्यादा नहीं देगा, 8.5 9 लाख से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। तो जब आपने किसी एनएफटी मशीन को यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली डिटीरियोरेट हो गई, वो डाउन हो गई। और वैल्यू डाउन हो गई, तो अब उस पर्टिकुलर वैल्यू आपको वापस कभी नहीं मिल सकती।
लेकिन सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि आपके पास कम से कम 70% आ जाए अगर आप निकलना चाहते हो। अगर सोचो दोस्तों मैं निकलना चाहता हूँ आज यहाँ से, तो $142 तो मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, 142.5 में विड्रॉ कर चुका हूँ, प्लस अभी मेरा दोस्तों पे विड्रॉल पड़ा है $37 का। देखो 37.6 मेरा पड़ा हुआ है जो विड्रॉ करना बाकी है। तो अभी मैं कर लूंगा, तो 37.6 मैंने विड्रॉ करना है यहाँ पे। 180 प्लस सिस्टम मुझे दे रहा है दोस्तों 308, कितना हो गया सर? 488। तो आज दोस्तों मैं 15 दिन के बाद भी यहाँ पर निकलना चाहता हूँ सिस्टम से, तो एक तरह से मुझे कोई लॉस नहीं है। मैंने 500 लगाया, 488 दे के मुझे सिस्टम बाहर निकाल रहा है। ऐसा सिस्टम कोई भी मार्केट में आज की डेट में नहीं है, और ऐसा इकोसिस्टम, ऐसी इकोनॉमिक्स मैंने किसी प्लान में नहीं देखी, क्योंकि ये वास्तव में बनाने में बहुत मुश्किल होता है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करना, कोड करना लिटरली रियली रियली हार्ड जॉब, क्योंकि इतने सारे फंक्शन कोड के अंदर डालना आसान नहीं है, और फिर उसको सही तरीके से चलाना, दैट्स रियली डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इवन 15 दिन के बाद भी मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ तो अपनी प्रिंसिपल लेके मैं निकल पा रहा हूँ आराम से। 142.5 में विड्रॉ कर चुका हूँ, 37.5 में अभी आपके सामने कर लेता हूँ। चलो क्लेम कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में कितना फंड पड़ा है, 99.86। चलो कर लेते हैं क्लेम। क्लेम नाउ पे क्लिक करेंगे, ये 37.6 अभी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। करना कुछ नहीं है, क्लिक करना है और आपके वॉलेट के अंदर पैसा आता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। यहाँ कोई वेट नहीं है, कोई विड्रॉल टाइमिंग नहीं है, कोई यहाँ पे लाइन में नहीं लगना है, किसी से पूछना ही सर मेरा विड्रॉल नहीं आया, कुछ नहीं। ठीक है ना, जस्ट चेक योर वॉलेट एंड यू विल सी द मनी विल अराइव। देख लो ये आ गई है मनी। ठीक है, 137.47 हो गया आपके सामने, और ये जो मैंने विड्रॉ किया 37.6 ये आ चुका है। इसको सिर्फ रिलोड करना है, इट विल शो। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 सेकंड में अभी विड्रॉल आता है, और 15-20 दिन तो मुझे हो गए हैं, आई एम यूजिंग इट वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बेसिक इनकम हो रही है वो अपने फंड के ऊपर यहाँ पे ज्यादा हो रही है। अभी ये वापस से कनेक्ट मांग रहा है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं वापस से, इसको रिलोड करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। जूम का इंटरफेस थोड़ा बीच में आ रहा है, कुछ और लोग आए हैं। देखो अभी ऑलमोस्ट पौने 11 बज गई है, एंड स्टिल पीपल आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द जूम, एंड दैट इज व्हाट आई वुड से कि दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। ठीक है ना, इफ यू गॉट द टाइमिंग 10 बजे जूम, मैंने ऑलरेडी 10 बजे इसलिए रखी है ना, क्योंकि आई नो कि आज एक तो वीकेंड है, और दूसरा है कि काफी लोग जो है वो 10 बजे तक तो फ्री हो ही जाते हैं लोग, बाकी बहुत से लंच में वगैरह वगैरह बहुत सारे काम अपने रहते हैं। तो प्लीज कभी भी अगर आप जूम में जाएं तो दो चीज ध्यान रखना, जूम को हमेशा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करना, क्योंकि जूम ज्यादातर प्रमोशनल होती है, और जो भी जूम लेते हैं प्लान की वो लोग क्या करते हैं, उस प्लान को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कितना ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं यूजर को, कि फिर यूजर बड़े बड़े पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज मैं नहीं कर रहा यहाँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशनल जूम ले रहा हूँ। और ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखो कि जूम को हमेशा इन्फॉर्मेशन के लिए लो, और जूम में टाइमिंग के हिसाब से जाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अभी, एक सेकंड। अब आ रहा है, अच्छा ये इधर था ये, ठीक है ओके। ये यहाँ पर अपन को सिर्फ सिंगल क्लिक में ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। तो ये मैंने विड्रॉल भी दोस्तों यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इसके इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे। तो क्या पता चला हमें अभी तक? हमें ये पता चला कि यहाँ पर टोटल 8 तरह की एनएफटी हैं। ये सभी एनएफटी रियली एनएफटी स्कैन के ऊपर मिंट की गई एनएफटीज हैं। जब आप इनको बाई करते हैं तो ये आपके वॉलेट के अंदर बकायदा नजर आती हैं और आपके वॉलेट में रहती हैं। ठीक है ना, इन एनएफटीज को सेल करने के 3 तरीके हैं। आप सिस्टम को सेल कर सकते हो, दूसरा आप मार्केट प्लेस में इसको लिस्ट कर सकते हो, तीसरा आप अपने किसी दोस्त को भी बेच सकते हो। जैसे यहाँ पर अपन क्लिक किए, यहाँ पर अपन एनएफटी सेक्शन पे गए, और ये हमारी एनएफटी है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये ओन्ड बाय में लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया, यहाँ देखो सेंड का ऑप्शन है। बस सामने वाले बंदे का वॉलेट एड्रेस डालो और उसको भेज दो, और उससे पैसे ले लो जितनी भी एनएफटी आप बेचना चाहते हैं। लेकिन ये कि सामने वाले बंदे को एजुकेट करो, उसको समझाओ कि चीज क्या है ये। ठीक है, कभी भी इल एजुकेशन के साथ, मिस इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी कोई काम नहीं करना है। हमेशा हमें याद ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ बुरा ना करें। ठीक है ना, हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोगों को समझा के करें, हर चीज उनको बतानी है, किसी से कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो काफी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब इसके अंदर देखो एक जो मैं पीडीएफ पे आ जाता हूँ। एक बार पीडीएफ पे आ जाता हूँ और अब आपको बताता हूँ। देखो पीडीएफ आप पढ़ लेना, पीडीएफ तो सबको मिल जाती है ग्रुप्स वगैरह के अंदर, तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। देखो बीएससी स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। नॉन कस्टोडियल मॉडल है, मैं अभी मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी जाऊंगा। एच क्रिप्टो वगैरह का इसमें ऑडिट वगैरह भी हो रखे हैं। लेकिन ये मतलब सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर किएगा। कोइन नहीं है ना, अगर कोइन नहीं है तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, ये बात ध्यान रखो। कोइन जहां पे कोइन होता है वहां पर चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि कोइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं, पूल के अलग होते हैं, वहां 10 तरह के लफड़े होते हैं। तो करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा एक एनएफटी आपको बाई करना है। वो एनएफटी आपके लिए हर घंटे रेवेन्यू जनरेट करके देगी आपको, और आपको डेली क्लेम लेते रहना है। जैसे मैंने अभी क्लेम लिया आपके सामने, करीब $37 आपके सामने ले और आ गया। ठीक है ना, तो हर एनएफटी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट है, पावर में, आउटपुट में और लॉन्जेविटी में। यानी कि जो भी एनएफटी आप ले रहे हो उसका कितना यहाँ पर
परसेंटेज आपको मिलेगा, वो डिपेंड, जैसे मैं एक सेट बताता हूँ, ठीक है, एक सेट है, अब एक सेट कितना दे रही है दोस्तों, 2%। तो अच्छी बात यह है कि आप चाहे जितना इसमें फंड लगा दो, अगर आप 5,000 वाली एनएफटी भी ले रहे हो ना, तो 2% ज्यादा नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि 5,000 जो बंदा ले रहा है उसको यहाँ पे 4% डेली का दे देंगे, वो लालच वाला सिस्टम नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आपने $10 भी लगाया है तो ऑलमोस्ट 1.5% है, और अगर आपने यहाँ पर 5,000 लगाया तो 2% है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो सिस्टम पे अपफ्रंट लोड इतना नहीं आता है, और आप आरओआई लेते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूजर बेस्ड सिस्टम है, अगर यूजर इसको अडॉप्ट करते हैं इस प्लान को, और वो मार्केट के अंदर खुद जो है ना बताते हैं एक दूसरे को, तो अगर कम्युनिटी इसकी बढ़ती है तो ये आपको इनकम करके देगा, सीधी सी बात है। और अगर यूजर सपोर्ट नहीं करते तो फिर सीधी सी बात है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट है तो कितने दिन चलेगा वो हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है। दूसरी बात है कि कुछ लीडर्स भी यहाँ पे हमें चाहिए, हमें मतलब इस प्लान को चाहिए जो इस अच्छे प्लान को सपोर्ट करे मार्केट में। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कम्युनिटी बढ़ेगी, कम्युनिटी बढ़ेगी तो खूब चल सकता है। आज आप देख लो एलजीएनएस अभी तक चल रहा है, क्यों चल रहा है? कम्युनिटी के सपोर्ट से चल रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की फैक्टर यहाँ पर, कि आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और मैं अब आपको ये बता देता हूँ। देखो ये देखो, आप यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है। मशीन कौन सी? M1 है, कितने रुपए की है, मतलब कितने डॉलर की? $10 की। डेली कितना देती है? 1.5%। कितने दिन चलती है? 133 दिन चलती है। इवन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप 133 दिन यूज ले लेते हो इसको, उसके बाद भी बेचोगे तो शायद सिस्टम कुछ ना कुछ पे करता होगा, लेकिन जहां तक मुझे बताया गया है, डेवलपर्स ने ये बताया है कि जब आपकी प्रिंसिपल रिकवर हो जाती है, जैसे आपने $10 लगाया, आपका 10 का 10 रिकवर हो गया, तो सिस्टम बाईबैक नहीं लेता है। उसके बाद आप इसको बूस्ट कर सकते हो, इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, इसको रिन्यू कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, कितने डॉलर की एनएफटी आपको कितना परसेंट देती है दिन का, ये डेली का परसेंटेज है दोस्तों, और ये कितने दिन तक देगी, और हर घंटे का कितना पे आउट देगी वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो क्लेम है ना, वो आप हर घंटे भी ले सकते हो, लेकिन लेना नहीं है। दिन में 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, बहुत बहुत है। बार बार हर घंटे नहीं लेना है, उससे गैस फीस लगती है, ठीक है ना। तो नीचे आते हैं, अब यहाँ देखो ये सारी डिटेल अलग अलग माइनर की दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, कुछ और बताता हूँ, कि लेवल इनकम, ये यहाँ पर जो है आपकी जो रेफरल इनकम होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करती है, क्योंकि यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है लोगों को। तो मैं बता देता हूँ, देखो इसमें क्या होता है कि आपका दोस्तों लेवल, अगर आपने कोई मशीन बाई करी, तो वो मशीन दोस्तों ये डिसाइड करेगी कि आपके कितने लेवल ओपन होंगे। यहाँ पर आपने कितने डायरेक्ट किए हैं, कितने लोगों को इन्वाइट किया, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपने कौन सी मशीन बाई करी है उससे मतलब है। तो मैंने बोला एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड है। अगर किसी बंदे ने मान लो $5,000 का आईडी लगाया है, $5,000 की मशीन बाई करी है, तो उसके 10 के 10 लेवल दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब चाहे उसने एक भी डायरेक्ट नहीं लगाया, तो भी उसके 10 ही लेवल ओपन हो गए। अब इनकम कैसे आती है? इनकम आती है दोस्तों आपके डाउनलाइन के विड्रॉल पे इनकम आती है। जैसे मैंने दोस्तों अभी $37 आपके सामने विड्रॉ किया, ये $37 ने दोस्तों मेरा जो अपलाइन है, जो मेरे करंट लेवल 1 पे मेरे जस्ट ऊपर जो अपलाइन है, उसको दोस्तों इसका 10%, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, $3.7 उसको गया होगा, और वो इंस्टेंट चला गया होगा, ठीक है। मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। दोस्तों मैं एक प्रोफेशनल जूम प्रेजेंटर नहीं हूँ, और डेफिनेटली मुझे वो फ्लो वाली जूम लेना नहीं आता कि मैं पहले पीडीएफ को पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज आपको समझा दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता हूँ दोस्तों, और जो अभी मैंने विड्रॉ लिया $37 का, वो अपन देखते हैं। आप देख सकते हो ये पूल बैलेंस है 126,597, यानी कि करीब ₹1.25 यहाँ पर बैलेंस में पड़े हैं। टोकन ट्रांसफर पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मैंने $37 का विड्रॉ लिया, आप ये देख सकते हो 37.64 आपको दिख रहा होगा। और कमाल की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ऊपर के जितने भी अपलाइन है मेरे, उन सभी को दोस्तों पैसा इंस्टेंटली उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने, आप देख लीजिए यहाँ पर, किसी को भी अपना विड्रॉल लेने के लिए साइट में जाने की जरूरत नहीं है, साइट में जाके विड्रॉल बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम यहाँ पे विड्रॉल लेते हैं तो हमारे अपलाइन को कमीशन अपने आप ही उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रियल टाइम में, और परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। आप देख सकते हो मैंने 37.6 का लिया, ये 3.7 ऊपर चला गया, उसके बाद 5%, उसके बाद 3%, उसके बाद 2%, उसके बाद 1%, इस तरह से अप टू 10 लेवल ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब ये कि यहाँ पर ये जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना दोस्तों, इस कोई रेफरल इनकम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 37 निकाला ना, सॉरी, तो 37 नहीं निकला है, 37 के साथ साथ अपलाइन वाली इनकम भी निकल चुकी है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बैलेंस है वो अपडेटेड बैलेंस है, और ये बैलेंस ये बताता है कि यहाँ पर ये आपको सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि आपके फंड की यहाँ पर दिख रही है। अभी देख सकते हो आप, 42 दिन हो गए इसको, और 42 दिन में अभी ₹1.25 करोड़ यहाँ पे पड़े हैं। तो यहाँ पर डेली सबको विड्रॉल मिल रहा है, नया फंड आ रहा है, यहीं ऐड हो रहा है और यहीं से निकल रहा है। सिंपल है। तो बहुत ही क्लासिकली, मतलब मुझे जबरदस्त ये सिस्टम लगा। वापस आते हैं दोस्तों अपन पीडीएफ के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों, जब भी आपका कोई डाउनलाइन यहाँ पर विड्रॉल लगाएगा, तो उसके विड्रॉल लगाते ही आपको यहाँ पर रेफरल इनकम मिल जाएगी। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि मान लीजिए कि किसी यूजर ने $50,000 का बिजनेस अपने लेवल 1 पे किया है,
उसके लेवल वन पे उसके डायरेक्ट में $50,000 का बिजनेस है। $50,000 पे मान लीजिए कि 1.8% का उनको डेली इनकम मिल रहा है आपके डाउनलाइन को। तो डेली इनकम कितना जनरेट हो रहा है डाउनलाइन का? $900। $900 का 10% दोस्तों आपको डेली आता रहेगा। इसका मतलब $90 की इनकम आपको लेवल वन से डेली मिलती रहेगी। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल $50,000 का बिजनेस है, अगर यही $50 दोस्तों आपका लेवल टू पे है तो $45 आएगी। यही लेवल थ्री पर है तो 3%, यानी कि कितनी हो जाएगी? 3%। कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है ना। मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तो मैं ज्यादा अभी कैलकुलेटिव नहीं हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जिस भी लेवल पे जो भी बंदा आपके डाउन में यहाँ पे विड्रॉ करता है, तो उसके विड्रॉल का जो भी परसेंटेज आपका बनता है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको विड्रॉल करने जाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो वेबसाइट के अंदर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ही विड्रॉल का नहीं है। अगर यहाँ पे टीम टीम इनकम की बात करें तो टीम इनकम में कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि आप विड्रॉ करो, क्योंकि विड्रॉ करना ही नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। उसके बाद अपन नीचे आते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्लाउड मैनर इनहेंसर जो है वो मैंने बता दिए, रिन्यू करने का, ओवरक्लॉक करने का और बूस्ट करने का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फेजेस के अंदर काम होने वाला है, मतलब अभी ये पहला पहला फेज चल रहा है। जब यहाँ पर मौजूदा एनएफटी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, सारी की सारी बिक जाएंगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिक फेज टू में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी जो आपका माइनर M1 है जो कि अभी $10 का है, इसकी प्राइस ऑटोमेटिक $20 हो जाएगी, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि $10 वाली एनएफटी अभी 1.5% पे कर रही है तो बाद में 3% देने लग जाएगी, नहीं देगी तो वो 1.5 ही, लेकिन इसकी प्राइस 20 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप M1 वाली एनएफटी, $10 वाली एनएफटी आज लेके बैठ जाते हो और एक्टिवेट नहीं करते, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप एनएफटी बाई करते हो तो आपको एक्टिवेट करनी पड़ती है। अगर मान लो आपने बाई तो करी लेकिन एक्टिवेट नहीं करी, एक्टिवेट नहीं करी, आपने लेके रख ली, तो आपको यील्ड तो कुछ नहीं दे रही है, लेकिन आपने अपने वॉलेट में होल्ड की हुई है एनएफटी। अगर सिस्टम यहाँ पर सेकंड फेज में चला गया, सारी एनएफटीज बिक गई, तो सेकंड फेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, प्राइस 20 हो गई। अब आप जाकर मार्केट प्लेस में अपनी एनएफटी को $18 में भी बेचोगे तो कोई इंस्टेंटली ले लेगा, क्योंकि उस वक्त प्राइस ही इसकी 20 रहेगी। तो समझ रहे हैं आप, अगर आपने एनएफटी को बाई करके छोड़ भी दिया, उसको आपने ओन नहीं करा, एक्टिवेट नहीं करा, तो भी सेकंड फेज में उसकी प्राइस डबल हो जाएगी और आप उसको डबल भाव में बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको बेचना नहीं चाहते, जैसे मान लो कि मैंने 100 $100 वाली एनएफटी आज बाई करी, ठीक है, और मैंने 2 महीने तक 3 महीने तक फेज वन पूरा होने का वेट किया, फेज वन पूरा हो गया, अब मेरी जो $100 वाली एफटी है उस वक्त वो 200 की हो जाएगी, और अभी जो इनकम यहाँ पे 1.6 आ रही है, ये इनकम आने लगेगी $3.2। तो यही मेरी $100 वाली एनएफटी मुझे उस वक्त $3.2 डेली देने लगेगी, अगर मैं उस वक्त इसको चालू करूंगा तो। इसलिए यहाँ पर दोस्तों सिस्टम में पाउस का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर माइनिंग में, यहाँ आप देखेंगे इंजन में, सॉरी इंजन के अंदर आप देखेंगे ऑप्शन है पाउस का। तो यहाँ अगर मैं पाउस कर दूं तो ये रुक जाएगी, प्रोडक्शन ना बंद कर दी। बट मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि हम हर चीज को समझें, हर चीज को जानें, लेकिन हम ऐसी चीजें हमें करना नहीं है हमारे को। मतलब अगर हमने बाई करी है तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे, हम अभी इनकम लेंगे। ऐसे हम लेके नहीं बैठेंगे कि भैया तो लेके बैठे हैं बाद में देखा जाएगा, हम फेज टू के अंदर सेल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आपने बाई करी है भाई, टाइम इंपॉर्टेंट है, आपने बाई करी है, आप उसको एक्टिवेट करो, डेली की इनकम करो, डेली विड्रॉ करो, यही तरीका होता है, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट का तरीका यही होता है। वापस से आते और नीचे चलते हैं, यहाँ देखो क्लाउड मैनेजर बाकी ये सब चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर मार्केट प्लेस की दोस्तों 10% फीस है। जैसे मान लो कि मैंने $100 वाली एनएफटी यहाँ पे $90 में बेची मार्केट प्लेस पे, तो $90 का $90 का दोस्तों 10%, यानी कि $9 मेरा वहां पे कटता है और बाकी का 81 मुझे मिलता है। तो ये मार्केट प्लेस की फीस है। बाकी यहाँ पर दोस्तों विड्रॉल फ्री है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने यहाँ पे विड्रॉल लिया है, और पूरा विड्रॉल दोस्तों मुझे देखने को मिला है, कंप्लीट विड्रॉल यहाँ पे मिला है, 37 पॉइंट कुछ का किया है, और पूरा 37 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हो 37.6 पूरा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर 1% भी, एक सिंगल पैसा भी, एक सिंगल सेंट भी कोई विड्रॉल फीस नहीं लगती, ठीक है ना। विड्रॉल फीस नहीं है। जो आपका विड्रॉल है वो ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। और अच्छी तरीके से प्लान जो है वो थ्राइव कर रहा है मार्केट के अंदर, सस्टेनेबल प्लान है, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी वाला काम नहीं है। आराम से अगर अपन 3.5-4 महीने होल्ड करते हैं तो पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे। बाकी मैथमेटिकली ये कितना ग्रो कर सकता है, कितना ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है, वो तो सब भाई कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। मैंने जो जूम लिया है वो फुल्ली एजुकेशनल जूम है, और मैं जो भी चीजें समझाना चाहता था मैंने अपनी तरफ से 100% आप लोगों को समझाई है कि ये कैसे काम करता है, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है ना। आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं मेरी तरफ से बहुत सारी चीजें अभी और है जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे न्यू चैट का ऑप्शन है। न्यू चैट में आप डॉक्टर अबरार खान सेलेक्ट करके होस्ट या होस्ट सेलेक्ट करके मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है सर। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी मैंने इसमें काफी चीजें बता दी है। अब अपन चलते हैं दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लास्ट में। और यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो बैलेंस पड़ा 126,597, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है। आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पूरा डिसेंट्रलाइज है या नहीं ये देखते हैं कैसे, कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे।
कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो सोर्स कोड वेरीफाइड है। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अगर सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है तो वो स्कैम है, अपफ्रंट स्कैम है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अभी आप देख रहे होगे कि डीफाई एनएफटी करके एक प्लान चल रहा है, इतना जबरदस्त वो लोग पैसा लगवा रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर दबा के करोड़ों रुपए लोग उसके अंदर लगा रहे हैं। और हैरानी की बात है दोस्तों, अब आप कुछ भी बोल दो इस बात को, पता नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस चीज के लिए, कि 2 कौड़ी के स्कैम प्लान जो कि सामने से स्कैम का टैग लगा के चल रहे हैं, उन्होंने अपने सर पे टोपी पहन रखी है कि मैं स्कैम हूं, उसके बाद भी लोग उसमें धड़ल्ले से पैसा लगा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। और जब आप उस डिफाई एनएफटी का यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो वेरीफाइड ही नहीं है। मतलब जब सोर्स कोड ही वेरीफाइड नहीं है तो भाई क्या उसमें बंदा एनालिसिस करेगा कि क्या करना है, ये क्या है क्या नहीं है, एनालिसिस कर ही नहीं सकते आप, सोर्स कोड ही वेरीफाइड नहीं है, फिर भी लोग लगे हुए हैं। तो बस बात वही है कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अपन यहाँ पे चलते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ अपन देखेंगे, देखो मैं आपको सब बता देता हूँ। यहाँ देखो आप कोडिंग देखो आप, 50 टोटल यहाँ पर आपको टैप्स दिए गए हैं, 50, जो कि कॉइन वाले जो प्लान होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो 40 नंबर पे आएंगे अपन, और यहाँ आप देख सकते हैं ओनर का ऑप्शन है, और आप देखो ये नल एड्रेस के ऊपर ओनर यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है, तो ये पूरी तरह से ओनरशिप बेस्ड चल रहा है, और ओनरशिप यहाँ पे नल एड्रेस पे ट्रांसफर की जा चुकी है। तो कोई ओनर इसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाद में अपन राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, तो यहाँ आप देखोगे, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप सीधा यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है, कनेक्ट टू वेब 3 में अभी कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं क्लेम का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना टोकन आईडी, मतलब जो आपकी एनएफटी का नंबर है, जैसे मेरे एनएफटी का नंबर 409 है, अभी मैंने बताया था, तो सिर्फ 409 डालना है, राइट करना है, काम खत्म, ठीक है। तो सारे फंक्शन जैसे कि क्लेम बैच हो गया, लिस्ट इंटरनल हो गया, ओवरक्लॉक हो गया, पाउज हो गया, रिनाउंस ओनरशिप तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, तो रिज्यूम हो गया, सेल टू सिस्टम हो गया, ट्रांसफर ऑन, सब कुछ, ऑटो लिस्ट इंटरनल हो गया, एक्टिवेट हो गया, बूस्ट हो गया, सब कुछ, सारे फंक्शन आप यहाँ पे डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। और अभी मैं देख लेता हूँ, कोई मैसेज आया। हाँ, नदीम, नदीम के 1415, इनकम जनरेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई आप शायद जूम में लेट आए हैं, मैंने ऑलरेडी इनकम जनरेशन एक्सप्लेन किया है कि ऑनलाइन जितने भी सिस्टम है, पूल फंडिंग, क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम होते हैं, इनके अंदर कोई कंपनी या कोई फिजिकल बिजनेस नहीं होता कि जो कोई प्रोडक्ट बनाता हो और मार्केट में जाके बेचता हो और फिर वहां से इनकम होती हो और आपको बैठे बैठे दे देता हो, ठीक है ना। कोई नहीं करता भाई। आज आप किसी किराने की दुकान पे या किसी फेमस, जो आपका शहर में गांव में कोई बहुत बड़ी दुकान है मान लो, और वो करोड़ों रुपए महीने के कमाता है, मान लो कि उसकी दुकान की सेल 10 करोड़ रुपए महीने की है, आप उसको जाके ना, उसको बोलो कि मैं 50,000 रुपये आपको दे रहा हूँ और ये आपके बिजनेस में लगा देना, और मुझे जो है ना 50,000 रुपये महीने का 10% दे देना, वो आपके 50,000 रुपये आपके मुंह पे मार देगा वापस। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा आपको, कि जहां पर ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कोई रियल जनरेशन होता हो, ना तो बिटकॉइन में ना इथीरियम में, कहीं भी रियल जनरेशन नहीं होता। जब मैं ट्रेड करता हूँ ना दोस्तों, तो जहां पे मैंने $100 की लॉस की, मैंने जहां $100 की लॉस की, तो दुनिया में कहीं कोने में किसी बंदा एक ऐसा बैठा होगा जिसने $100 प्रॉफिट किया होगा। मेरे 100 गए तो उसके 100 बने, ठीक है। जब मैं $100 का प्रॉफिट करता हूं तो कोई एक बंदा जरूर दुनिया में होगा जिसने 100 का लॉस किया होगा। तो यहाँ पर टोटल मनी जो है दोस्तों, वो पूरी तरह से फिक्स होती है, और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, लॉ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, साइंस में अपन पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो निश्चित है, इसी तरह से ब्रह्मांड, मतलब दुनिया का जो टोटल पैसा है वो फिक्स है। पैसे नए तो नए पैदा होते हैं, ना जलते घटते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ पैसा ट्रांसफर होता है, और आपको कितना कमाना है वो एनालिसिस आपको करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो पूल फंडिंग बेस्ड सिस्टम है, जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी बैलेंस उतना बढ़ता जाएगा, जितना बैलेंस है उतना आपको आरओआई मिलता जाएगा, ठीक है। एक और मैसेज मिला है, फिर रिस्क समझे, इसमें भी यूएक्स बीएनबी और के यूसी कर गए, मतलब बीएनबी और स्कैम वगैरह कर गए। देखो मैं ऑलरेडी मैंने यूएक्स के बारे में भी खुल के बात की है, क्योंकि मैं कोई प्लान प्रेजेंट प्रमोशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको दोस्तों वापस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि यूएक्स जो स्कैम था वो कॉइन बेस था, ठीक है ना। कॉइन बेस के अंदर अभी देखो आर्क डिफाई भी चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कॉइन बेस वाले के अंदर 50 तरीके होते हैं एडमिन के पास स्कैम करने के, 50 तरीके होते हैं। आप चाहे जैसे वहां पे स्कैम कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जो पूल बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ कोई कॉइन नहीं, अब यहाँ पे कोई कॉइन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या स्कैम हो सकता है अपने साथ, कि ये पूरा का पूरा बैलेंस ही ओनर निकाल ले, 126 597 जो पड़ा है ना, ये पूरे ओनर निकाल के चला जाए, तो स्कैम हो गया। जैसे आज बीएनबी कैपिटल में हो गया, पूरा खाली हो गया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो भाई मैं आज कह रहा हूँ कि भाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो गया, तो
भाई मैं तो कोई गारंटी नहीं ले सकता इस चीज की, लेकिन मैं एनालिसिस तो कर सकता हूँ ना। आज मैं कोई टोकन बाई कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं ट्रेड करूंगा, इसमें प्रॉफिट होगा, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, पर गारंटी तो नहीं ले सकता ना मैं उस एनालिसिस की, कि भाई मैंने आज ये बीएनबी जो है ना $800 पे बाई किया था, आज बीएनबी $1100 पे, 500 पे चला जाता तो लॉस नहीं होता। तो मेन चीज दोस्तों ये है कि हम एनालिसिस करें, ठीक है ना, और एनालिसिस करके ही हम आगे बढ़े, ठीक है ना। और अगर ये लिक्विडिटी निकल जाए तो हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी निकलेगी कैसे, ये भी तो आप देखो। आप सिंपल से एक काम करोगे, किसी से ऑडिट करा लो, जो ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी उनको पढ़ लो, या फिर ये समझ लो कि यहाँ पर जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप कर लो। यहाँ पे 40 नंबर पे जाके देखो आप, ओनर कौन है, ओनर नल एड्रेस है, यानी कि ओनरशिप रिनाउंस्ड है। आजकल एआई का जमाना है, एआई से कर लो। तो ये सब बच्चों जैसे क्वेश्चन है। और देखता हूँ मैं लेवल इनकम, भाई लेवल इनकम मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुका हूँ इसके अंदर के लेवल इनकम क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसकी इन्वेस्टमेंट है और ये लेवल इनकम है, ठीक है ना। लेवल इनकम क्या है, आपके डाउनलाइन के विड्रॉल से आपको इनकम मिलेगी। अगर आपकी डाउनलाइन ने $10 का माइनर बाई किया है, तो उसको जो भी इनकम आ रही है, जब भी वो इनकम विड्रॉ करेगा तो आपको इनकम मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरओआई पे आरओआई आता है। ये कोई भी ना समझे कि अगर किसी ने $100 डिपॉजिट किया तो 3% यानी कि $3 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। अगर आप मान लो कि मेरे लेवल वन पे आईडी लगाते हो $100 की, तो आपकी आईडी लगाने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे तो आपके विड्रॉल अमाउंट का 10% मुझे मिलेगा दोस्तों। एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि जैसे एलजीएनएस एलजीएनएस है, अपना ओरिजिन एलजीएनएस, वहां पे भी 10% है, लेकिन वहां पे तो अभी 6% ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन वो 10% आरओआई का है, तो वहां आरओआई कितना है, वहां आरओआई है 0.6%। अब 0.6 का भी 6%, मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है। यहाँ पर आरओआई कितना है, अगर $100 की आईडी भी माने ना, तो उसका आरओआई है ऑलमोस्ट 1.6%। तो 1.6% का 10%, तो ये एक तरह से डबल हो गया ना, आप देखो ना। मतलब आपके डाउनलाइन वाला जो यूजर है, यूजर की इनकम ज्यादा है, तो उसकी इनकम के ऊपर परसेंटेज भी ज्यादा बनेगा। दैट्स क्वाइट सिंपल। तो मेरे ख्याल से 11:07 हो गए हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो है ना चीजों को एक्सप्लेन करूं। और कुछ मेरी फैमिली के अंदर भी दोस्तों कुछ मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह चल रही है, इसलिए मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की जवाब दे सकूं। मैं आपसे यही दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करें सिस्टम को। ब्लॉकचेन से विड्रॉल का प्रोसेस भाई मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, 100% मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। आ, हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुकेश शर्मा, हाउ दिस प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम क्लस्टर यील्ड विथ लूज विद इन फ्यू डेज। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लस्टर यील्ड से ये डिफरेंट कैसे है, दिस इज रियली रियली गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यही तो बात है ना, यही तो समझना है ना अपन को कि क्लस्टर यील्ड से डिफरेंट कैसे। देखो, कोई भी प्लान हो, जब आप प्लान को एनालाइज करो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। आपको ये देखना है कि जो प्लान है वो कितनी इनकम दे रहा है, सबसे पहली बात है डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उसके अंदर, ठीक है। क्लस्टर यील्ड में क्या था कि आप अपनी प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते थे वहां पर। जैसे मान लो कि आपने 7 डेज के लिए लॉक किया, 7 डेज के बाद आपकी प्रिंसिपल फ्री हो जाती थी, और उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते थे। तो 2 महीने जब वो सिस्टम 45 दिन 40-45 दिन पुराना हो गया था, तो लगभग लगभग शुरू के जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया था, उन सभी की प्रिंसिपल हो चुकी थी दोस्तों अनलॉक। अब क्योंकि प्रिंसिपल अनलॉक हो चुकी थी, तो जैसे वहां पर ये बैलेंस दिख रहा है आपको 126, वहां पर ये बैलेंस था तकरीबन 1.5 मिलियन से ऊपर था। लेकिन 70 to 80% यूजर्स की प्रिंसिपल्स अनलॉक हो चुकी थी। अब क्योंकि प्रिंसिपल अनलॉक हो चुकी थी, तो उनके पास फंक्शन भी था कि एक क्लिक में वो अपनी प्रिंसिपल निकाल सकते थे। तो ज्यादातर यूजर ने क्या करा, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, सबने अपनी अपनी प्रिंसिपल निकाल ली, तो वो ड्रेन हो गया पूरी तरह से। तो इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, वो रिटर्न दे रहा था डेली का 2%, 2.5%, 3%, 4%। जो बड़ी आईटीज थी उनको 4.5% तक दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर 2% से ज्यादा रिटर्न नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर सिस्टम कभी भी आपको 100% कैपिटल नहीं देता, 70% ही देता है। तो उसकी वजह से कोई भी यूजर आएगा तो या तो पूरा रन करेगा सिस्टम को, पूरा प्लान को रन करेगा, और या फिर वो बीच में निकलेगा तो 70% ही लेके निकलेगा, 70 to 80% ही लेके निकलेगा। तो उस केस में सिस्टम को कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये प्लान का कंपेरिजन क्लस्टर यील्ड से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से इकोनॉमिक मॉडल इसका डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मैं लास्ट में ये गुजारिश करूंगा सभी फ्रेंड से जो भी यहाँ पे आए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला रात को 10 बजे से 11 बजे तक। मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मिली थी कि मैं इस प्लान को एक्सप्लोर करूं, समझाऊं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश शायद कामयाब रही हो, शायद आप लोगों को अच्छा समझ में आया हो, रिकॉर्ड भी हुआ है तो मैं इसको अवेलेबल भी करा दूंगा।
तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि कैसी रही ये मीटिंग, और जितनी भी बातें मैंने बोली, जितना भी मैंने समझाने की कोशिश करी, क्या आप लोगों को अच्छा लगा? तो थोड़ा सा मुझे भी मतलब पता चले। तो चलो ठीक है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। दूसरा दोस्तों, एक बात और बताऊंगा कि मैं अभी, क्योंकि रात की 11:15 ऑलमोस्ट बज चुकी है, 11:30 बज चुकी है, तो इट्स क्वाइट लेट। और मेरा छोटा बच्चा है दोस्तों, सिर्फ 6 महीने इसकी एज है, तो वो भी बीमार है। तो मैं बहुत लंबा सेशन नहीं ले सकता है, मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह लूं। लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर प्लान को सपोर्ट अच्छा मिलता है, देखो प्लान, ऐसे प्लान को सपोर्ट करना चाहिए यूजर्स को। क्योंकि आप एज ए यूजर आप देख लोगे, आप लीडरों के पैसे जेब भर रहे हो और कुछ भी नहीं। यूएक्स में आप देख लो, कोपाई में देख लो, आप जो बड़े बड़े लीडर है उन्होंने हजारों लाखों डॉलर विड्रॉ कर लिए। लोगों को क्या मिला? मतलब लीडर ये चाहते हैं कि हमें डेली का 1,000 डॉलर मिल जाए, और यूजर का 1,000 डॉलर रिकवर तक नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है मार्केट में जहां पर यूजर बेस है, यूजर को सपोर्ट कर रहा है सिस्टम, तो अगर लोग भी उस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ महीना अच्छे से इनकम, 6 महीना, साल, 1.5 साल भी निकाल देगा सिस्टम, तो काफी बड़ा पैसा बना सकते हैं आप लोग, हम सब लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे सिस्टम को सपोर्ट मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि बड़े लीडर आगे नहीं आ रहे, और इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर जूम नहीं होती है। जूम इसलिए नहीं होती, लीडर आगे आते नहीं है, उनको तो मोटा पैसा चाहिए। तो यूजर डिसाइड करेंगे कि कम्युनिटी कितनी बढ़ानी है, कितनी चलानी है। और जो लीडर यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर हैंड रेस करें कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ इस प्लान को, इस सिस्टम को। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये सिस्टम चलेगा। और फिर अपन एक Q&A सेशन भी लेंगे। जो भी लीडर सपोर्ट करना चाहता है वो हैंड रेज करेगा, ठीक है ना? तो पता चलेगा भाई कितने लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है? हाँ, तो काफी बहुत अच्छी बात है भाई, काफी लोग हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो और कुछ नहीं चाहिए भाई, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, देखो बहुत ही अच्छी बात है। कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, सारे दुनिया के सिस्टम कम्युनिटी बेस्ड ही है। और बस फर्क इतना सा है दोस्तों के, जहां पर जहां पर जो है पैसा लगाते हैं अपन, और लोग जो है ले लेके भाग जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, और अपना जितना भी बैलेंस होता है सारा, जो ओनर है वो लेके भाग जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ पर जो एडमिन है, मतलब इस प्लान के जो डेवलपर्स हैं, दोनों ही इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हिंदी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर के थ्रू उनको जूम में लाने की कोशिश करेंगे, कि वो जूम में आए और ट्रांसलेटर के थ्रू वो हमसे बात करें, और अपने बैकएंड पे वो हमें दिखाएं कि वो कैसे सिस्टम को बना रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। मतलब वो अगर यूएस से चला रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ देखने की कोशिश करेंगे। और भी दोस्तों, मैं क्या करूंगा अभी, एक गूगल, क्या कहते हैं, गूगल फॉर्म में जारी करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी। उस फॉर्म में मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने काफी चीजें समझाने की कोशिश करी है, उसके बाद भी कुछ रह गया है, तो आप फॉर्म में डालें, तो वो सारे क्वेश्चन इकट्ठे होकर मैं एक स्पेशल या तो वीडियो बना दूंगा, या एक और जूम सेशन लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के दोस्तों सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे अपन। और सभी को मैं फिर से दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। एक सेकंड में अपना वीडियो अगर अवेलेबल है तो मैं ऑन करूंगा। नमस्ते भाई सभी को। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। और यहाँ पे कोई दोस्तों छुप छुपा के कोई काम करने का सिस्टम नहीं है। 100% आप सभी भी एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, ठीक है, ताकि सबके चेहरे देख लूं मैं, और उसके बाद जाके आराम से सोएंगे। ठीक है, जो भी कर सकता है अपना अपना वीडियो ऑन करें भाई, दिल से, खुल के, और आराम से। कोई भी काम किसी को मिस इन्फॉर्म करके नहीं करना है, कोई भी काम किसी को दुख दे के नहीं करना है। ठीक है, कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, मैंने ऑन कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं अपने ग्रुप में पोस्ट करूंगा, और ये जूम मेरे ख्याल से काफी अच्छी रही, और इसको रिकॉर्ड भी हमने किया है, तो मैं जूम की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं। और अगर आपको होस्ट की तरफ से डिसेबल है वीडियो, ओके ओके, थैंक, सॉरी 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 भाई, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। स्टार्ट वीडियो परमिशन मैंने दे दी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, फॉर द। अब आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं भाई। मेरी क्या फिलोसॉफी है भाइयों, कि कोई भी काम लाइफ में करो ना, कोई छुप के करने की जरूरत नहीं है। जहां जो रिस्क है हमें पता है, हमें पता है कि रिस्क कितना है, किस चीज में कितना है, हम एनालिसिस करेंगे, अपने एनालिसिस के ऊपर बेस करके हम रिस्क लेंगे। और रिस्क लेंगे तो हमारी जो रिस्क एपेटाइट होगी उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है? अ, अपन ट्रेड में भी क्या करते हैं, ज्यादातर यूजर, जो मेरा ट्रेडिंग इकोसिस्टम भी है, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं ना, 1,000 डॉलर का आपके पास अकाउंट है, और लोग क्या करते हैं, 1,000 डॉलर के अकाउंट पे 50-50 हजार डॉलर की पोजीशन लेते हैं, 0.5 BTC बाई कर, 1,000 डॉलर के अकाउंट भाई जीरो होना ही है आपका अकाउंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द मस्ट, ठीक है? और एजुकेशनल जूम ओवर लेंगे अपन यहाँ पे, और कोशिश करूंगा मैं वापस आने की। तो जितने जितने भी लोगों ने वीडियो ऑन किया भाई, सबको सलाम, नमस्कार, ठीक है? और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थम्स अप। ओके सर, गुड बाय। गुड बाय एवरीवन।